हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करने जा रहा हूँ, जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्त। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार। दोस्त, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए, क्योंकि इस चैनल का जो 25% है अर्निंग जो होगा वो गरीब बच्चों के शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और आपको फ़ायदा होता है दोस्त, कमेंट भी कीजिए। मैं आपके लिए एक एक पॉइंट में बना के लाता हूँ और आप चाहेंगे तो इस चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं। सब आप लोग पे ही है, क्योंकि कोई भी चैनल आज अगर बना है ना दोस्त, तो जीरो से ही बना है, ऊपर गया है, वो भी आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। तो ये आपका अपना चैनल है। और आप चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से किसी गरीब बच्चे का अगर भला हो, तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसका मैं 25% अर्निंग जो है गरीब बच्चों की शिक्षा पे मैं खर्च करूँगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्त, जो सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये पूछता ही है। सीटेट ने हर टीचिंग एग्जाम में दोस्त पूछता है, ठीक है, हर टीचिंग एग्जाम में। देखिए, अब मैं बात करता हूँ, जैसे देखिए, अधिगम अक्षमता के प्रकार। अधिगम अक्षमता के प्रकार। अधिगम अक्षमता का मतलब ये हुआ कि बच्चा को सीखने में जो कोई कठिनाई महसूस होता है, वो किस किस तरह से बच्चे को सीखने में, अधिगम का मतलब तो सीखना, तो बच्चे को सीखने में कौन कौन सी कठिनाई आता है, उसका प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। पहला नंबर में है डिसलेक्सिया, पठन संबंधित विकार। बच्चा को पढ़ने में कठिनाई आती है, बच्चा पढ़ने में संघर्ष करता है, बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होती है, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, जो कहलाता है पठन संबंधित विकार। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्त। दूसरा है डिसग्राफिया। ग्राफ सीधे याद रखिएगा, ग्राफ से ग्राफिया, और हो जाएगा ग्राफ बनाते हैं कॉपी पे। लेखन संबंधित विकार, जिस बच्चे को लिखने से संबंधित दिक्कत होता है, लिखने नहीं आता है, लिखने में परेशानी होती है किसी न किसी कारणवश, वो कठिनाइयों का सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं लिखने में, उसको कहते हैं दोस्त डिसग्राफिया, जो किससे संबंधित है, लेखन संबंधित विकार से। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है डिसकैलकुलिया। याद रखिएगा, डिसकैलकुलिया गणित संबंधित विकार है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, याद रखिएगा, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आया तो क्या चीज़ जुड़ी, क्या आएगा, गणित। तो गणित बच्चे को बनाने में, गणित समझने में जो इस तरह की जो दिक्कत आती है गणित को सॉल्व करने में, ये विकार जो है किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया से। तो गणित संबंधित विकार जो है, गणित से समस्या जितना भी है, मतलब बच्चा बना नहीं पाता है, उसको इस तरह का समस्या बार बार आते रहता है, मतलब इससे बच्चा परेशान रहता है। कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी तरह से वो कठिनाई फेस करता है। इस तरह का विकार क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया। 4 नंबर का बात करता हूँ दोस्त, डिस्थीमिया, गंभीर तनाव संबंधित विकार। बच्चा गंभीर रूप से तनाव में रहता है, हमेशा टेंशनाइज रहता है। इस तरह का जो बच्चा टेंशन में हो, तनाव में हो, तो उसमें कौन सी विकार है, डिस्थीमिया नामक। ठीक है, इसको कहते हैं गंभीर तनाव संबंधित विकार। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट नंबर हमारा है 5वां नंबर। 5वां कह रहा है डिसमोर्फिया। मोर, समझ गए ना, मोर मतलब मोर, तो डिसमोर मतलब भ्रम। मोर्फिया बोले तो भ्रम से संबंधित विकार। बच्चा भ्रमित रहता है, समझिए, जो भ्रमित रहेगा, हमेशा हर पॉइंट पे भ्रमित रहेगा, भ्रम उसके अंदर बैठा रहेगा, वो किससे ग्रसित है, डिसमोर्फिया। उसको कहते हैं डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया जो भ्रम संबंधित विकार से संबंधित रखता है। इस तरह का विकार बच्चों में जो दिखाई देता है, इसको कहते हैं भ्रम संबंधित, इसको कहते हैं डिसमोर्फिया। 6 नंबर पॉइंट है दोस्त, डिसमेंशिया। देखिए, बच्चा तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, मतलब तर्क वितर्क बच्चा नहीं कर पाता है, और उसका स्मरण शक्ति मतलब जल्दी जल्दी भूलना, इस तरह का लक्षण दिखाई देता है, तो समझ जाइए बच्चा में कौन सा विकार है, डिसमेंशिया। ठीक है दोस्त, डिसमेंशिया।
सिया, कभी भूलिएगा नहीं, डिसमेनसिया। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया देखिए, कम आयु में वृद्ध दिखना। जो बालक कम आयु में वृद्ध दिखता है, मतलब लगता है एजेड है, ज़्यादा आयु कम रहता है लेकिन शरीर से दिखता है वृद्ध, कहते हैं ना यह देखने में ये छोटा है लेकिन लगता है ये एज इसका ज़्यादा है, तो कम आयु में वृद्ध दिखना, इस तरह की विकार क्या कहलाता है? प्रोजेरिया। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट नंबर है हमारा 8वां नंबर पॉइंट है अप्रेक्सिया, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति से संबंधित विकार। मस्तिष्क में जो मस्तिष्क के सेरेब्रम में जो कोई भी क्षति रहता है उसको हम कहते हैं, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क सही से काम नहीं करता है, सोचने विचारने समझने। ऐसे समझिए कि सेरेब्रम में क्षति के कारण, मतलब मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्त, पॉइंट है अफेजिया। अफेजिया भाषा संप्रेषण से संबंधित विकार। बच्चा अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख पाता है, इस तरह की समस्या का बच्चा संघर्ष करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, इस तरह की मतलब अपनी बातों को खुल के नहीं बोल पाता है, न व्यक्त कर पाता है, इस तरह का विकार कौन सा विकार कहलाता है? अफेजिया। और हमारा लास्ट वाला पॉइंट है दोस्त डिस्प्रेक्सिया, तंत्रिका तंत्र या गति कौशल संबंधित विकार। तंत्रिका तंत्र हो गया या गति कौशल बोले तो हम चलने से संबंधित, मूवमेंट से संबंधित कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कहने का मतलब लिख नहीं पाते हैं या दौड़ नहीं पाते हैं, सॉरी कूद नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, इस तरह की जो विकार रहता है उसको क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दबा के कीजिए, जितना ज़्यादा दबा के कर सकते हैं। शेयर और लाइक प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए, आप लोग के लिए मैं लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त, इसको देख के जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म में बहुत बेहतरीन रूप से मैंने लाया है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, आप लोगों के लिए चैनल हमेशा तत्परता से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त वीडियो देखने के लिए।